गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर रमा श्रीवास्तव और सर्जन फ्रॉम लखनऊ। आज हम लोग बात करते हैं कुछ इम्यून सिस्टम के बारे में, क्योंकि नई जनरेशन मीन्स जो 20 साल से 40 साल के बीच में भी जो लोग आ रहे हैं वो कई सारी परेशानियों से ग्रस्त हो रहे हैं। और जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्लिनिकली तो ये देखते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है या कमज़ोर हो रहा है। तो मुश्किल ये है कि आजकल लोग समझते ही नहीं हैं कि लाइफस्टाइल कैसे सुधारें। अच्छी नींद ज़रूरी है, समय पे जागना, सोना, खाना पीना, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का रोल बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने में होता है। इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मीन्स हमें रोगों से लड़ने की जो शक्ति देता है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। जैसे आप लिम्फ नोड्स ले लीजिए, स्प्लीन है, थाइमस है, और जो ब्लड में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब हमें डिफेंस मैकेनिज्म के तहत आते हैं। और ये बाहर के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फॉरेन बॉडीज़ हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, उन सब को ये हमारे शरीर के अंदर उससे लड़ते हैं, फाइट आउट करते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि ये जर्म्स, ये हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर अपना असर न दिखाएं। अब होता ये है कि अगर हम समय से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर की देखरेख नहीं कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि हम अगर गलत काम कर रहे हैं, गलत काम से मेरा मतलब गलत खान पान, सोना जागना, हर समय कंप्यूटर्स पे, मोबाइल्स पे जुटे रहना, तो इस तरह से शरीर नेग्लेक्ट होता है। शरीर भी चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें, उसकी देख रेख करें, तब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का पालन करें और इम्यून सिस्टम के बारे में जानें। जैसा मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे शरीर के काम आते हैं। इम्यूनिटी जो है वो कई लोगों में वीक हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। वीक होने के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर समय से खान पान नहीं है, लाइफस्टाइल डिफेक्टिव है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है, हर समय स्टेशनरी बने हुए हैं, एक सीट पे बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये सब हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं करता है। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, जैसे डायबिटीज, सब जानते हैं, चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर है, बहुत तरह के कैंसर्स हैं। इन सब में ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऑटो इम्यून भी हो जाती हैं। अगर ये सिस्टम वीक है तो उसकी वजह से अलग परेशानियां होंगी। अगर ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, उसकी क्षमता जो है वो फॉरेन बॉडी को भी, बीमारियों को भी वो ज़रूरत से ज़्यादा पहचानने लग गया, उनसे लड़ने लग गया, तो फिर अपने ही शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़, और वो हानिकारक रूप से प्रभाव डालती हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं कई सारी। एक तो अच्छे से जिसका प्रचार प्रसार होता है वो एड्स है। इसके अलावा कई तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। एलर्जीज होती हैं, एलर्जीज आर वेरी कॉमन। एलर्जी आपको फूड से हो सकती है, पॉलन जो हवा में उड़ता है, परागकण, इनसे हो सकती है, तो धुआं है, धूल है, इन सब से एलर्जीज हो सकती हैं। लेकिन काम तो इम्यून सिस्टम ही करता है ना इन चीज़ों से बचाने में। तो इसलिए अगर आपको एलर्जी हो रही है, एलर्जी में एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ सर्टेन कैंसर्स हैं, लिम्फोमा है, मायलोमा है, और भी कई सारी बीमारियां हैं। तो ये डराने की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप साइंस एंड सिम्टम्स देख लें कि आपको कहीं बदन में रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, किसी खास तरह के खाने से तो नहीं,
इचिंग होने लग रही है बॉडी में या रेडनेस हो जा रहा है फेस में, कभी कभी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे कि रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे, कहीं पे लिम्फ नोड्स, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, आर्मपिट्स में होते हैं, छोटे छोटे महसूस होने लग जाते हैं, मीन्स आप उनको फील कर सकते हैं। फीवर अनएक्सप्लेन्ड, कि किसी भी वजह से बुखार आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। इसके लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये रेगुलरली लेना चाहिए, कम से कम महीने में 20-25 दिन जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतना भोजन इतना बैलेंस्ड नहीं कर पाते हैं कि हमें तमाम विटामिन एंड मिनरल्स एंड ऑल सप्लीमेंट्स जितना शरीर को आवश्यकता है उतना मिलता रहे। इस वजह से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का यही रोल होता है। और बाकी बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, इसके अलावा सही खाना, न्यूट्रिशियस फूड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सम बी कॉम्प्लेक्स एंड अदर विटामिन्स, मिनरल्स, इनका सप्लीमेंट लेना चाहिए। और अगर लगे कि किस परेशानी ज्यादा हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लें। धन्यवाद।